अंधेरी हवेली का रहस्य एपिसोड 1। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हवेली थी। स्थानीय लोग उसे अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि हवेली में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और वहां की हवा हमेशा ठंडी और भारी रहती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार 4 दोस्त राहुल, सुमित, कविता और नेहा साहसिक यात्रा पर निकले और जंगल की गहराई में पहुंचे। हवेली के बारे में कई कहानियां सुनने के बाद वे उसे खुद देखने की ठान ली। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें हवेली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अंधेरा घिर चुका था और चारों ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। दीवारों पर छायाएं झूल रही थीं और फर्श पर पुरानी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवेली के हर कोने से एक सिहरन पैदा हो रही थी। चारों ने एक कमरे में डेरा डालने का निश्चय किया। कमरे में एक पुराना झूमर लटक रहा था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग्स बिछाए और आग जलाने का प्रयास किया। जैसे ही आग की रोशनी फैली, उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। कविता ने उत्सुकता से किताब उठाए और उसके पन्ने पलटने लगी। किताब में हवेली के इतिहास और उसमें रहने वाले लोगों की कहानियां थीं। एक कहानी विशेष रूप से डरावनी थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक जादूगर था जो अंधेरे जादू में पारंगत था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों पर एक घातक मंत्र डाला था जिससे वे हमेशा के लिए इस हवेली में बंद हो गए थे। रात के बीच में अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। सुमित ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए। तभी झूमर तेजी से झूलने लगा और हवेली के अंदर भयानक आवाजें गूंजने लगीं। नेहा ने घबराते हुए सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत हवेली छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे फंस गए थे। राहुल ने कहा, हमें उस जादूगर के रहस्य को सुलझाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वे चारों वापस कमरे में आए और किताब को ध्यान से पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि हवेली में एक गुप्त कक्ष है जहाँ जादूगर ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा था। वे कक्ष को खोजने निकल पड़े। कई घंटे की खोज के बाद उन्हें गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कक्ष में एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी जो जादूगर की थी। मूर्ति के पास एक ताबीज था जो बहुत चमक रहा था। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली हिलने लगी। अचानक एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? ये जादूगर की आत्मा थी। चारों दोस्त कांपते हुए पीछे हटे। जादूगर की आत्मा ने कहा, जो भी इस ताबीज को छूता है वह मेरे श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ केवल सच्चाई जानने आए हैं, हमें जाने दो। जादूगर की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, इस ताबीज को हवेली से बाहर ले जाओ और इसे जंगल के बीचों बीच फेंक दो, तभी तुम सब सुरक्षित रह पाओगे। चारों दोस्तों ने ताबीज लिया और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए। उन्होंने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर ताबीज को फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और चारों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह हुई और जब उनकी आंखें खुली तो वे हवेली के पास नहीं बल्कि अपने घरों में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। रहस्य अब भी बना हुआ था, क्या वह सब सपना था या सचमुच उन्होंने जादूगर की आत्मा को मुक्त किया था। ये सस्पेंस हमेशा के लिए बना रहा। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करें।